देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये दुनिया जिस खामोश तूफान से गुजर रही है उसका शोर अभी भारत तक पहुंचा ही नहीं। अरब सागर के किनारे बसा दुबई, जो कभी सिर्फ रेत और कुछ गगनचुंबी इमारतों का शहर था, आज दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी को अपनी तरफ खींचने वाला आर्थिक चुंबक बन चुका है। और ये बदलाव किसी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज या किसी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या किसी हाई डेसिबल डिबेट की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि बेहद चुपचाप, बेहद रणनीतिक तरीके से दुनिया की आर्थिक सुई को अरब की ओर मोड़ा जा रहा है। दुनिया भर के उद्योगपति लक्ष्मी नारायण मित्तल, हरमन नरूला, निक स्टोरेंस्की जैसे नाम लंदन छोड़कर यूएई की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये केवल टैक्स बचाने का खेल नहीं है दोस्तों, ये एक गहरा, सोचा समझा और आने वाले 10 सालों के लिए भारी भरकम रणनीतिक कैपिटल शिफ्ट है, जिसकी जड़ में मुस्लिम इकोनॉमिक ब्लॉक या फिर इस्लामिक कैपिटल आर्किटेक्चर जैसा एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा का रुख करते हैं। ब्रिटेन ने कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स में बदलावों की घोषणा की और दुनिया भर के अरबपतियों ने लंदन से सामान बांधना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और ये सब ब्रिटेन की नीति के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि यूएई और उसके शाही परिवार और अमेरिका के साथ मिलकर तैयार किए गए एक बड़े बहुस्तरीय प्लान का हिस्सा है दोस्तों। ये प्लान दुनिया के धन को पुनर्स्थापित करना चाहता है और दुबई को वैश्विक निवेश का केंद्रीय हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि मित्तल जैसे उद्योगपति, जिनके पास पहले से ही स्विट्जरलैंड जैसी टैक्स सिटीजनशिप सुरक्षित है, वो भी दुबई को चुन रहे हैं। कारण साफ है, दुबई सिर्फ टैक्स फ्री नहीं है, वो उद्योगपतियों को पूंजी, सुरक्षा, सरकारी दखल से आजादी और वैश्विक निवेश को खुली बाजार संरचना प्रदान कर रहा है, जो कि किसी भी पूंजीपति, किसी भी उद्योगपति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुबई की सरकार ने दुनिया के टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स, टेक कैपिटल, हेज फंड्स, फैमिली ऑफिसों को अपने यहां शिफ्ट करने के लिए एक साइलेंट रिक्रूटमेंट जो है वो ड्राइव शुरू कर दिया है। यूएई का एक डेलीगेशन चुपचाप न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, ज्यूरिख और हांगकांग में जाकर दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को अगले 10 साल का अपना इन्वेस्टमेंट हब मॉडल समझा रहा है। और इस मॉडल के पीछे पूरी अमेरिकी लॉबी जो है वो खड़ी है, जो सुनिश्चित करना चाहती है कि पश्चिमी पूंजी का नया पड़ाव जो है वो खाड़ी देशों में बने, ताकि निवेश और भू राजनीतिक प्रभाव दोनों अमेरिका के नियंत्रण वाले ढांचे के भीतर रहे। यही वो वजह है दोस्तों कि दुबई आज सिंगापुर से भी उद्योगपतियों को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है और दुनिया के निजी निवेश की धड़कन तेजी से खाड़ी की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है, सबसे बड़ी हानि यही है कि इस पूरे खेल में भारत कहीं दिखाई नहीं देता। भारत का अरब देशों से आर्थिक रिश्ता गहरा है और सच कहें तो यहाँ के कई बड़े उद्योगपतियों का जो व्यापार है वो अरब की फंडिंग से ही चलता है। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, जब अमेरिका, चाइना और यूरोप अरब देशों के साथ एक्सक्लूसिव टैक्स स्ट्रक्चर की बातचीत कर रहे हैं, तब भारत उस टेबल पर मौजूद ही नहीं है जहां अगले 10 सालों की वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट जो है वो लिखा जा रहा है। दुबई का लक्ष्य साफ है,
उसका गोल एकदम साफ है कि भारत में पार्क्ड अरबों डॉलरों को बाहर निकालकर अपने सिस्टम में सर्कुलेट कराना, और भारत इस पूरी प्रक्रिया में एक दर्शक की तरह किनारे खड़ा है। दोस्तों, दुनिया की पूंजी हवा की जो पूंजी है वो हवा की तरह चलती है। जहां सुरक्षा, स्वतंत्रता और भविष्य की संभावना मिलेगी, वही वो बह जाएगी। जहां आज ये हवा जो है अरब की ओर चल चुकी है। नया मुस्लिम इकोनॉमिक ब्लॉक आने वाले दशक का सबसे बड़ा आर्थिक ध्रुव बनने की तैयारी में, और ये ध्रुव अमेरिका की सुरक्षा, अरब की पूंजी और यूरोप एशिया की निवेश को एक साथ जोड़कर एक नई आर्थिक दुनिया बनाना चाहता है। लेकिन भारत जो खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य बताता है, इस बड़े खेल में सिर्फ बाजार बन गया है, टेबल पर कहीं नहीं है, खिलाड़ी नहीं। अगर ये कैपिटल शिफ्ट भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं झकझोरता, तो आने वाले वक्त में दोस्तों आप याद रखिएगा, आने वाले वक्त में भारत के उद्योग, निवेश और आर्थिक प्रभाव दोनों भारी शक्तियों पर निर्भर हो जाएंगे। दुनिया बदल रही है, पूंजी भाग रही है और हवा का रुख अरब की तरफ है, और नया आर्थिक नक्शा लकीरें खींच रहा है। मगर भारत अब भी इस तूफान को दूर का धुंधलापन समझकर नजरअंदाज कर रहा है। ये चुप्पी, ये मौन, ये लापरवाही आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकती है दोस्तों। अब ये सच जानकर आपके जहन में क्या सवाल है, क्या विचार है, आपका नजरिया क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही मुद्दे के साथ, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।